रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट के अपने पास दो सोर्सेज थे, कौन कौन से, इंटरनल और, तो इंटरनल सोर्सेज में पहले दो आगे कौन कौन से, प्रमोशन एंड, प्रमोशन क्या था, मतलब अगर बी पर है तो किस पर चला गया, ए पर, सी पर है तो किस पर चला गया, बी पर, तो प्रमोशन क्या हो रहा है, अपर लेवल पर अगर वो प्रमोट हो रहा है, और ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बट ये क्या हो रही है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनल सोर्सेज हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होगा, जब हम बिजनेस में हायर कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन कौन से है, फर्स्ट कौन से इसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या था, जो सिंपल हमने लाइक फैक्ट्री गेट पर क्या कर दिया, बोर्ड डिस्प्ले कर दिया कि इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वन इज कैजुअल कॉलर्स, ये कौन से थे, जो सिंपल डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, मान लो अगर हमने लास्ट में मैंने कहा था कि 2 एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी, बट अब अपने पास जो कैंडिडेट्स आए थे उसमें से 5 कैंडिडेट अच्छे थे, पर सिलेक्ट तो कितने किए, तो 3 का भी हमने अपने पास क्या रख लिया, डाटा रख लिया कि इनकेस अगर कल फ्यूचर में जरूरत होगी तो हमें पूरी एडवर्टीजमेंट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, उन्हीं 3 में से हम किसी को बुला सकते हैं। थर्ड वन इज एडवर्टीजमेंट, ये सिंपल है बच्चे, नॉर्मल क्या दिखाई जा रही है हमने, एडवर्टीजमेंट, वो किसके थ्रू दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, किसी से, मेनली तो इसमें क्या चीज़ दिखाएंगे हम, न्यूज़पेपर के थ्रू बोल रहे तुमने। फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सचेंज, क्या नाम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगी, जिसमें जनरली क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट है अपना क्या कर लेते हैं, वहाँ पर डाटा सबमिट करवा देते हैं कि अगर कभी भी हमें जॉब की अगर वो चीज़ आती है तो हमें क्या कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, पर्टिकुलर कोई एजेंसीज क्या करती है, सारी की सारी सिलेक्शंस करती है। ज़्यादातर इसमें किस टाइप की जॉब्स कवर करती हैं, टॉप एंड मिडल लेवल। सिक्स वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जहाँ पर क्या होगी साथ के साथ कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब उन कॉलेजेस का लाइसेंस विद द किसके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, विद द कंपनीज, जो कि क्या करेगी एट द एंड ऑफ द सेशन कम कॉलेजेस में जाकर ही क्या करती है, वो सिलेक्शन करती है। सेवंथ वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उसने किसी दूसरे एम्प्लॉय को क्या कर दिया, मतलब किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया। क्लियर, मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, मान लो किसी स्कूल या कॉलेज में कोई टीचर है ऑलरेडी और स्कूल को किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो टीचर कहता है हाँ मैं किस सब्जेक्ट के अच्छे टीचर को जानता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया। एट्थ वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होंगे, ठेकेदार हो गया एक किस्म से, जिसके साथ क्या आएंगे, नंबर ऑफ लेबर्स आएंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो अल्टीमेटली लेबर्स भी चली जाएगी। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, क्लियर, बिल्कुल यहाँ पर इस करके जो ये एडवर्टीजमेंट है इसमें मेनली आप वर्डिंग क्या लिखना, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, और वेब पब्लिशिंग